ईपिक नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर एज, यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर पिताजी का नाम, और यहाँ पर देखिए असेंबली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो है यहाँ पर पार्लियामेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, स्टेट। तो अगर आपके पास भी SIR का फॉर्म आ गया है और आप उसे ये नहीं समझ पा रहे कि उसे कैसे भरा जाएगा, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपने हाथों से ये 3 कॉलम दिए गए हैं, 1 और 2 और ये 3, इन 3 कॉलमों के अंदर क्या भरा जाएगा ये आप आज इस वीडियो के अंदर समझ जाएंगे, कैसे आप सही तरीके से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ इस फॉर्म को भरने की कुछ आपको जानकारी देता हूँ, जो आप अपने हाथों से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर सबसे पहले यहाँ पर आपको जिसका फॉर्म होगा उसका यहाँ पर फोटो होगा, प्री प्रिंटेड यहाँ पर फोटो होगा, और यहाँ पर वर्तमान जो फोटो होगा वो यहाँ पर आपको चिपका देना है। और यहाँ पर आप एक बारकोड दिया गया होगा, तो बारकोड पे आप स्कैन करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने हाइड इसलिए कर दिया क्योंकि ये जो फॉर्म है ये किसी और का है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप SIR फॉर्म अपने हाथों से भर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर जानकारी दी होगी, और जानकारी यहाँ पर जो प्री प्रिंट जानकारी होगी वो यहाँ पर जिसका फोटो है और जिसका नाम है उसकी यहाँ पर प्री प्रिंट जानकारी यहाँ पर पहले से ही मेंशन करी होती है। अब बात आती है इस वाले कॉलम की। तो दोस्तों इस वाले कॉलम को भरना बहुत ही आसान है, आप इस वाले कॉलम को बहुत इजी तरीके से भर सकते हैं। लेकिन मेन कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है, यहाँ पर ये 2 कॉलम जो हैं इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। अब ये 2 कॉलम कैसे भरे जाएंगे ये आप इस वीडियो के अंदर समझिएगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है कॉलम भरने के लिए, कि यहाँ पर जब लेडीज़ का हो, यानी किसी भी लेडीज़ का अगर ये SIR का फॉर्म भरना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन 2 कॉलमों के अंदर होती है। ये आप इस वीडियो के आगे आगे समझ जाएंगे कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो देखिए पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जन्म तिथि, जिसका फॉर्म है आप उसका आधार कार्ड ले लीजिए, और वोटर ID कार्ड है तो आप वोटर ID कार्ड ले लीजिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर देखिए जन्म तिथि, तो यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर क्या लिखना है, जन्म तिथि यहाँ पर लिख देना है। दूसरा कॉलम जो है यहाँ पर है आधार कार्ड संख्या, अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। और तीसरा कॉलम जो है मोबाइल नंबर, अगर जिसका यहाँ पर फोटो है इनका जो है मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर तीसरे कॉलम में यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। आप अपने फैमिली का किसी का भी यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। और चौथा कॉलम जो है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा चौथा कॉलम, जो यहाँ पर लिखा हुआ है पिता या अभिभावक का नाम। तो यहाँ पर एक गलती बिल्कुल भी मत करना, क्या होगा, यहाँ पर ये महिला है तो इनके पिताजी का ही नाम यहाँ पर भरा जाएगा। आप यहाँ पर पति का नाम बिल्कुल भी भरने की गलती ना करें, यहाँ पर सिर्फ महिला के पिताजी का नाम ही भरा जाएगा। और अगर पिताजी का ईपिक नंबर अवेलेबल है, अगर पिताजी का ईपिक नंबर अवेलेबल है तो आप ईपिक नंबर कैसे खोजेंगे, तो आप सन 2003 की वोटर लिस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो वोटर लिस्ट है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, और ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप सन 2003 की जो है वोटर लिस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ईपिक नंबर यहाँ पर दिए होते हैं वोटर लिस्ट में, आप ईपिक नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो, पहचान पत्र संख्या, और यहाँ पर देखिए ये होता है ईपिक नंबर। तो गाइस आप यहाँ से अपने पिताजी का जो है ईपिक नंबर ले सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर अवेलेबल है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस कॉलम को छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है माता का नाम, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जिनका फोटो है और उनकी माता का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद आता है माता का ईपिक नंबर, अगर माता का ईपिक नंबर वोटर लिस्ट में है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर पहचान पत्र है उनका तो वहाँ से लेकर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इस कॉलम को छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे पति या पत्नी का नाम यदि लागू है, अगर मान लीजिए ये लेडीज़ हैं, इनकी शादी हो गई है तो ये यहाँ पर अपने पति का नाम लिख सकती हैं, और अगर शादी नहीं हुई है तो ये इस कॉलम को छोड़ सकते हैं। पति या पत्नी का ईपिक नंबर अगर अवेलेबल है ईपिक नंबर तो यहाँ पर ईपिक नंबर लिख देना है। अब मेन कन्फ्यूज़न यहाँ पर 2 इन बॉक्सों के अंदर होता है कि ये 2 कॉलम है, इन 2 कॉलमों के अंदर क्या भरा जाएगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है इस कॉलम को भरने में हो रहा है और एक इस कॉलम को भरने में हो रहा है। अब बात आती है कि आप इस कॉलम को कैसे भरें। अब देखिए यहाँ पर जो एक लेडीज़ है, अगर ये जो है इनका सन 2003 में अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो ये यहाँ पर भर सकती हैं। ठीक है, वो कैसे भरेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा।
लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी 20 से 22 साल की उम्र है तो समझ लीजिए कि आपके सन 3 या सन 2 में वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा, तो आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनका नाम है सन 3 की वोटर लिस्ट में तो ये कैसे भरेंगे? तो देखिए ऐसे ही महिलाएं भर सकती हैं, पुरुष भर सकते हैं, ये दोनों के लिए इसी प्रकार भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पर निर्वाचन का नाम, यहाँ महिलाएं अपना नाम भर सकती हैं। दूसरा ईपिक नंबर अगर अवेलेबल है, और ईपिक नंबर गाइस यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ पर ईपिक नंबर दिया जाता है, यहाँ पर ईपिक नंबर यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, रिश्तेदार का नाम, अब यहाँ पर देखिए जनरली बात यह है कि जब इनकी शादी हो गई और इनका सन 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है तो जनरली बात यह है कि इनके जो हस्बैंड का नाम जरूर वोटर लिस्ट में या फिर पहचान पत्र में या उनके आधार कार्ड में जरूर इनके हस्बैंड का नाम जरूर होगा। तो यहाँ पर संबंध में क्या लिखेंगे, इनके हस्बैंड यानी कि यहाँ पर पति लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जिला लिखना है, यहाँ पर राज्य का नाम लिखना है, और यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आपको लिख देनी है, भाग संख्या यहाँ पर लिख देना है, और क्रम संख्या यहाँ पर आपको लिख देना है। अब बात आती है कि ये सारी जानकारी आपको कहाँ से पता चलेंगी। तो यहाँ पर आपको एक वोटर लिस्ट यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास वोटर लिस्ट डाउनलोड आपके पास ऑलरेडी है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं है तो आपके पास ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन वोटर लिस्ट को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारी जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वोटर लिस्ट इस फॉर्म से मैच नहीं करेगी, क्योंकि ये वोटर लिस्ट अलग स्टेट की है, ये फॉर्म अलग स्टेट का है। यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको भरने की जानकारी दे रहा हूँ कि किस प्रकार आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी कुछ जानकारी यहाँ पर लिखा होता है। देखिए यहाँ पर देखिए मतदाता स्थल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए निर्वाचन नामावली यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुभाग यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए क्रम संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, मकान संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर निर्वाचन यानी संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर मकान संख्या लिखी हुई है, और निर्वाचन का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और संबंधी यहाँ पर लिखा हुआ है, संबंधी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, लिंग, आयु, फोटो, पहचान पत्र। तो इस प्रकार आप वोटर लिस्ट से जो है जानकारी आप लेके और यहाँ पर जो है बिल्कुल सही तरीके से आप फिलअप कर सकते हैं। तीसरा कॉलम, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले SIR के अनुसार ये यहाँ पर भरा जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होती है कि यहाँ पर किसका नाम आएगा। तो देखिए सन 2003 की जो वोटर लिस्ट में है आपके पिताजी का नाम, आप ऑब्वियसली आपके पिताजी का नाम होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर अपने पिताजी का ईपिक नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर रिश्तेदार का नाम। अब बात आती है यहाँ पर रिश्तेदार के नाम पर यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर पिताजी के पिताजी का नाम यहाँ पर भरा जाएगा, और यहाँ पर रिश्ता जो है बता दिया जाएगा कि यहाँ पर क्या है, इनके क्या लगते हैं, इनके पिताजी यहाँ पर लगते हैं, तो यहाँ पर पिताजी भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है जिला भरा जाएगा, राज्य का नाम भरा जाएगा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पर भरा जाएगा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पर भरी जाएगी, भाग संख्या यहाँ पर भरी जाएगी, क्रम संख्या यहाँ पर भरी जाएगी। एक बार मैं आपको फिर से वोटर लिस्ट में बता देता हूँ कि ये सब जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी। आप ऑनलाइन वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखकर वोटर लिस्ट आप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी एक वोटर लिस्ट डाउनलोड कर रखी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर जानकारी आपको कैसे यहाँ पर पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो है पहचान पत्र संख्या यहाँ पर जो ईपिक नंबर होता है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखिए संबंधी आपको देखने को मिल जाएगा, आयु यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, संबंध यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, निर्वाचन का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए मकान संख्या तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर क्रम संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है निर्वाचन नामावली अनुभाग 1 304 दयालबाग महोदय स्थल का नाम, यानी कि ये यहाँ पर मैं आपको एक रैंडमली बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप वोटर लिस्ट देखेंगे जिनका नाम अगर इसमें मैच करता है तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर जो है कॉलम को भर सकते हैं, विधानसभा क्षेत्र भर सकते हैं, भाग संख्या यहाँ पर भर सकते हैं, क्रम संख्या यहाँ पर भर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी भी जिस पुरुष का आप यहाँ पर भरना चाहते हैं ये SIR फॉर्म, उसके लिए आप उनका जो है पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहचान पत्र देखिए यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर रैंडमली डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए सारी जानकारी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ईपिक नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर एज, यहाँ पर जेंडर,
यहाँ पर पिताजी का नाम, और यहाँ पर देखिए असेंबली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो है यहाँ पर पार्लियामेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, स्टेट एंड पार्ट नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पार्ट नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सीरियल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से गाइस आप जानकारी को निकाल कर आप इस फॉर्म को SIR फॉर्म को आप खुद भर सकते हैं। बहुत ही इजी है गाइस, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर देना।